मेनोपॉज, 3 स्टेजेस हैं मेनोपॉज की। पहले हम सारी जॉइंट करते आ रहे थे, हम अब थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं। पहले जॉइंट करते आ रहे थे ना, अब अलग अलग करते हैं। मेनोपॉज, मेनोपॉज फेलियर है बजाय ओवरीज के फंक्शन का। ओवरी के फंक्शन का फेलियर है, ओवरी का फेलियर है। जब ओवरी काम करना छोड़ देगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाना छोड़ देगी। वो क्यों छोड़ेगी? उसकी कॉजेटिव फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। वो एज फैक्टर, सबसे पहले नॉर्मल एज में भी ओवरी एक लिमिट पे आके काम करना छोड़ देती है। वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज भी ओवरी को काम करने से रोक देगी, उसको फेलियर कर देगी। मसलन टीबी, मसलन कैंसर, साइकोसिस और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस बेशुमार हो सकते हैं, और वो सारी डिटेल में यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन कॉजेटिव फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। वो आपको ओवेरियन फेलियर, एक तो नॉर्मल साइकिल है। नॉर्मल साइकिल ये है कि 40 से लेके 51 तक मेनोपॉज है, 40 से 50 वेरिएशन है हेल्थ के साथ। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है। प्री मेनोपॉज आएगा किसी डिजीज की वजह से, खानदानी हिस्ट्री की वजह से। वो कह रही मेरी माँ के भी 40 से 35 साल में मेंसेस बंद हो गए थे। सीज मेंसेस, मेंसेस का बंद हो जाना और हार्मोन का रिलीज होना बंद हो जाना, और दिस इज ओवेरियन फेलियर। और ये मैं आपको बताऊं कि ये फेलियर जो है, ये 4 साल 5 साल पहले स्टार्ट हो जाता है, और हमने बेशुमार औरतों के ये फेलियर रोके, 10 साल रोके, 5 साल रोके। अक्सर मेरे पास औरतें आई, सिम्टम बताई, हमने देखा कि हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं। पहली इंडिकेशन आती है हॉट फ्लैशेस आना, लहरें उठती हैं गर्मी घबराहट की, हाथ पांव से सेक, डिप्रेशन, फटीग, ये शुरू हो जाती। तो हम लेक्सिस देते थे, हम सिपिया देते थे। सिपिया तो थ्रू आउट औरत की बड़ी गामसार, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी दवाई है औरत के लिए। कलकेरिया फास, सिपिया, ओरोमेट, नेट्रोमिल, ये औरतों की एज बढ़ाने वाली दवाइयाँ, एज बढ़ाने वाली। एक्सरे, ट्यूबर, बेसिलिनम, सिफिलिनियम। सिफिलिनियम भी वक्त से पहले मारती है, सिफिलिस भी वक्त से पहले मारता है। सिफिलिनियम से भी हमने बेशुमार बच्चे जनने की सलाहियत बढ़ाई है, इनफर्टिलिटी के केस ठीक किए। बेसिलिनियम ट्यूबरक्लोसिस भी एट्रोफाइड करती है, ओवरी के फंक्शन को फेल करती है। तो हमने क्या किया, लेक्सिस दी, हमें अच्छे रिजल्ट मिले। हमने सिपिया दी, हमें अच्छे रिजल्ट मिले। हमने सल्फर दी, हमें अच्छे रिजल्ट मिले। हमने हार्ट फ्लैशेस से शुरू किया। ट्यूबरक्लोनियम हार्ट फ्लैशेस की दवाई है, सल्फर रेपर्टरी में बड़ी दवाई है, सल्फर हार्ट फ्लैशर की दवाई है, लेक्सिस हार्ट फ्लैशेस की दवाई है, और सिपिया हार्ट फ्लैशेस की, कार्सिनोसन हार्ट फ्लैशेस की दवाई। फिर क्या किया हमने, ट्यूबर लगा के तो लेक्सिस दे दी। फिर हमने क्या किया, सल्फर लगा के लेक्सिस दे दी, हमारे रिजल्ट इंप्रूव होते गए। कार्सिनोसन लगा के दे दी। हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि 40 साल के बाद आपके पास जो औरत आती है, और 40 और 60 के दरमियान, आप बेवकूफ़ डॉक्टर हैं अगर आपके इसको एड्रेस नहीं करते थे। मैं कहता हूँ जोड़ों का दर्द है, बाल गिर रहे हैं, दांत खराब हो रहे हैं, मसल में वीक है, फटीग है, डिप्रेशन है, आप इसको एड्रेस करें भाई। देखिए आपके केस कैसे ठीक होते हैं। अशाश बशाश हो जाएगी औरत। मर्द आता है, फटीग आता है, आप उसको इस पे एड्रेस करें, टेस्टोस्टेरोन को एड्रेस करें। 40 साल के दरमियान हम सारा दिन ट्यूबर लेक्सिस सल्फर, ट्यूबर लेक्सिस सल्फर,
ट्यूबर, सल्फर, सिपिया, हम सारा दिन लिखते हैं भाई 40 साल की बात की औरतों को। ये पकड़ लिया हमने इसको, हड्डियां भी ठीक, जोड़ों का दर्द भी ठीक, सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। मोस्टली केसेस जो है ना प्री मेनोपाज, मेनोपाज और पोस्ट मेनोपाज आते हैं, और यही दवाइयां पोस्ट मेनोपाज में भी इफेक्ट करती हैं। बड़ी मुख्तसर सी दवाइयां हैं, बड़ी थोड़ी दवाइयां हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपके अगर आप नहीं करते, जहाँ डिजेनरेशन का अमल शुरू हो जाता है, यहाँ आपको फिर बैकएक मिलेगा, वहाँ आपको लंबर स्पाइंडोलाइटिस आना मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपको सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस मिलना शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोफाइट बनने शुरू हो जाएंगे, डिके बोन होनी शुरू हो जाएंगी, बेशुमार मसाइल शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने इन हार्मोन्स को ही एड्रेस करना, इनको ही एड्रेस कर, और ये उठा के इसी को हम 60 के बाद भी ले जाएंगे, लेकिन वहां हम दायरा जरा वसी करेंगे। और ये जो है ना लड़ता है बंदा 30-40 साल तक, 30-40 साल तक दुनिया जान के इस पे गम आएंगे, परेशानियां आएंगी, क्योंकि ये लेवल बड़े मुकाबला करता जाता है, मुकाबला करता है। जो ये लेवल गिरते जाएंगे फिर जनाब दबता चला जाता है, दबता चला जाता है, दबता चला जाता है, दबता चला जाता है, फिर ये आगे हो जाते हैं, मसाइल आगे होते जाते हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही होती, डिप्रेशन फेज, बोन डिके, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ट्यूबर सल्फर पहले ट्यूबर सल्फर लेक्सिस, ट्यूबर सल्फर सिपिया, इस तरह से। वो बहुत लोग फिर आपको पता है मक्खी पे मक्खी मारते हैं मक्खी पे मक्खी, वो तो उसने यूं लिया मत्थे मेरे लग जाएगा। इसकी और भी औरोमेट भी बड़ी दवाई है इसकी, मायूसी की। अब फैक्टर भी आ जाते हैं, डिप्रेशन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इग्निशन साथ लगा दें, नेट्रोमेर है, जहाँ लेक्सिस फेल हो जाएगी। सिपिया जो है ना वो बड़ी पुरानी चली आ रही होती है। सिपिया बेसिकली, सिपिया में एस्ट्रोजन लेवल शुरू से कम होता है, लेक्सिस में तो आके ना जब ओवरियन फेलियर होगा ना तो लेवल कम हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंशिएट करने से लेक्सिस आपको 40 साल के बाद ज़्यादा मिलेगी, सिपिया आपको 18 साल में भी मिलेगी, सिपिया आपको नीचे 12 साल के बाद भी मिलेगी, सिपिया आपको थ्रू और पूरी लाइफ में मिलेगी। सिपिया लेक्सिस जो है ना पॉइजन है ना, ये आके अटैक करेगा एक खास उसमें, और ये मोस्टली 40 के बाद अटैक करते हैं, ओवेरियन फेलियर करती है ये सांप जो है। तो जहाँ लेक्सिस फेल होगी फिर क्रोटेलस का स्कवेला काम करेगी। गमज़दा औरतें होंगी, मर्द होंगे तो नेट्रोम्योर है, एसिड फास है, इनका ब्लड प्रेशर होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आ जाएगी। ये जरा लाएं वो इसकी मेनोपॉज की जो अलामात की एक पिक्चर है, जरा लाएं जरा। है बहुत मेरा तो पक्का, हम तो बहुत मर्द और औरत हो जो डिजनरेशन प्रोसेस उसका, वो थकी हूँ, हारी हूँ, वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, मर्द औरत है, ये लाइको भी बड़ा अच्छा काम करती है, ऐसे काली फास बहुत अच्छा काम करती है। ये देखे ना मेनोपॉज, systemic headache, weight gain, heavy night sweat, palpitation, breast enlargement, pain, skin, hot flashes, dryness, itching, thinning, tingling, कहेंगे वो इधर कीड़ियाँ चल रही हैं, वो सुइयाँ चुभ रही हैं। अब जरा अलामतें जरा देखें, अलामतें जरा देखें, स्टिफनेस, सोरनेस,
بیک پین, یورینری انکانٹیننس, پیشاب کا بار بار آنا, کیونکہ سارا ہی ہارمون جو جان رکھنے والی چیزیں خوراک ہی اس کی ختم ہو گئی ہے, تو پھر سارے مسائل ہی ہوں گے نا. یہ عورتیں آ کے سارا کچھ کہتی ہیں, تو سنیں یہی کہتی ہیں نا, آپ کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ 3 گھنٹوں میں گھوم رہے ہیں. او بھائی میں نے جو کہا اس کو ایڈریس کرو. یہ ہے کوئک ڈائگنوزنگ اینڈ کوئک پریسکرائبنگ. آپ پہلا سوال آپ کا بنتا ہے 35 سال سے عورت پری مینوپاز پوسٹ میں 60 سال اور 40 سال کے درمیان اگر آپ نے یہ سوال نہ کیا تو آپ کو ہومیوپیتھی یا طب کا کچھ بھی نہیں آتا, کچھ نہیں آتا آپ کو. اور ٹک 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 کر کے مریض ملیں گے آپ کو. دوسرا, ایک آئی, دوسری آئی, تیسری آئی, چوتھی آئی, پانچویں, لائن لگ جاتی ہے. 4-5 دوائیوں میں آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. علامات آپ نے یہ پوچھنی ہے, گرمی گھبراہٹ, ہارٹ فلیش, پاؤں جلتے ہیں, دروازے کھولو, کھڑکیاں کھولو, یہ پوچھتے جاؤ تو دوائیاں لکھتے جاؤ. تو جو 6 گھنٹے بٹھا لو تو پھر ایک ایک کر کے سارے پوچھتے جاؤ جڑیاں اس لکھیاں نے. سائیکولوجی کی ڈیزی, انٹرپٹڈ سلیپنگ پیٹرن, اینزائٹی, پور میموری, انیبلٹی, کنسنٹریشن, ڈپریسو, انٹیبلٹی, موڈ سوئنگ, لیس انٹرسٹ, سیکچوئل ایکٹیویٹیز, لیس انٹرسٹ ان سیکچوئل ایکٹیویٹی, ٹرانزیشنل مینسٹریشن, شارٹر اور لانگر سائیکل, بلیڈنگ بٹوین پیریڈز, ویجینل ڈرائنس, پین فار انٹرکورس. اٹھا کے پھر ساری پوچھ لیں. ایک راستہ ہے نا, آپ 4-3 پوچھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو پوچھتے جائیں. یہ یاد رکھیں, باقی جو جان کی تکلیفات ہوتی ہیں نا اس کو وہی ہوتی ہیں, لیکن راستہ دروازہ کس سے کھولنا ہے. دروازہ کیا, گرمی لگتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, سفوکیشن ہوتی ہے, نیند کے بعد تکلیف بڑھتی ہے, یہ ساری سمٹم لیکسس کی ہیں, یہ ساری سمٹم سپیا کی ہیں. اورشن ٹو میل شروع ہو جائے گا, مرد پسند نہیں آئے گا, جیلسی آ جائے گی, یہ ساری مینٹل فزیکل سمٹم ساری کریٹ ہو جائیں گے. کچھ بات بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ ہاں, میں جب 40 سال کا لیکچر تھا نا, میں سوچ رہا تھا کہ میں چونکہ لیکچر سے 2 دن پہلے سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ اب میں کیسے اس کو ایڈریس کروں گا. تو میں پہاڑی پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا یار ہارمون کو ڈسکس کرتا ہوں. پھر میں نے ہارمون کو اگر ڈبیٹ, اسٹڈی, کنسلٹیشن سارا کچھ یہیں رکھا ہے. چلیں جی, دل گھبرا رہا ہے, دل میں درد ہو رہا ہے, بلڈ پریشر ریز ہو رہا ہے, سفوکیشن ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, لیکن پائے وہ کہتے ہیں 4 پائی کے کتنے پائے ہوتے ہیں؟ 4. گرمی گھبراہٹ, بند جگہوں پہ گھٹن, نیند کے بعد تکلیفات, اٹھانا, کپڑے تنگ لگنا, یہ 3-4 چیزیں آپ یاد رکھیں. بلو اسپاٹ پڑ جانا, بعض جو ہے نا بندے حیران ہو جاتے ہیں اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ نیلے داغ پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ یار تو خامن بھی آئے ہوتے ہیں نا ساتھ. ویری مطلب بہت ساری, لیکن آپ یہ 3-4 چیزیں آپ کو راستہ دکھا دیں گے. باقی آپ کے پاس ٹائم ہے تو کہانی کرتے رہیں.